lecture number 10 part 2. Now we are going to do example number 12. We have talked about the Hermitians, co-Hermitians, symmetric, skew symmetric matrices, and now let's apply our knowledge to this example. This examples ask you to show that for any square matrix, the for any square matrix A and A plus A transpose is symmetric and A minus A transpose is skew symmetric. तो हमें ये प्रूव करना है. ठीक है, अगर हम कहें कि A प्लस A ट्रांसपोज को हमने सिमेट्रिक प्रूव करना है, दैट मीन्स हमें क्या प्रूव करना है कि A प्लस A ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स है, उसके ट्रांसपोज को अगर हमने ये प्रूव कर दें कि वो वापस A प्लस A ट्रांसपोज आता है तो हम सिमेट्रिक हो जाएगा. ठीक है, चलें जी, अब हम प्रूव करते हैं. हमने पढ़ा था कि जब दो मैट्रिसेस के लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड इधर से लेते हैं, हमने ट्रू प्रूव करना था. ठीक है, अच्छा, इसको लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड को A प्लस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज लेते हैं. तो हमने पढ़ा था कि जब दो मैट्रिसेस का सम के ऊपर ट्रांसपोज लगता है तो वो एज इट इज़, अभी पीछे थ्योरम हम करके आए हैं, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाएगा प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ जाएगा. ठीक है, और फिर हमने देखा कि ये देखें जी, A ट्रांसपोज आ गया प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपको दोबारा A दे देगा. एंड सिंस with respect to addition matrices are abelian group, so हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है. therefore हम कह सकते हैं कि A प्लस A ट्रांसपोज इज़ सिमेट्रिक. ठीक है, अब स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि A माइनस A ट्रांसपोज, उन्होंने कहा कि प्रूव करें कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी कि मुझे प्रूव करना है माइनस टाइम्स A माइनस A ट्रांसपोज के बराबर अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लें, A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज. ठीक है, तो फिर वही लेफ़्ट हैंड साइड लीजिए, अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करें, फिर वही दो मैट्रिसेस का सम का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो आ जाता है, सॉरी ये माइनस आएगा. ठीक है, ये नहीं आएगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और ये आ जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए. ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या चीज़ आ जाएगी, ये हम माइनस इधर कर दें तो ये माइनस ए ट्रांसपोज आ जाएगा. तो क्या हो गया, A माइनस A ट्रांसपोज इज़ स्क्यू सिमेट्रिक. ठीक हो गया, इस तरह हमें प्रूव करना था. नेक्स्ट, फिर हम कुछ थ्योरम्स पढ़ते हैं हर्मिशियंस और स्क्यू हर्मिशियंस के लिए. हमें पता है, थ्योरम बताता है कि A और B जो है स्क्वायर मैट्रिसेस हों सेम ऑर्डर के, तो A हर्मिशियन का हर्मिशियन लिया जाए. हर्मिशियन क्या था, हमने कहा A बार ट्रांसपोज इज़ AH. फिर उसका दोबारा से H लेना है, दैट मीन्स दोबारा से बार और फिर ट्रांसपोज. तो आपने प्रूव ये करना है कि ये जो है A आता है. ये भी प्रूव करना कोई मुश्किल नहीं है, बट फ़िलहाल आप ये थ्योरम्स याद रखेंगे कि किसी हार्मिशियन में A हार्मिशियन का अगर हार्मिशियन लिया जाए तो A आंसर आएगा. सिमिलरली वही ट्रांसपोज और सिमेट्रिक और उसका ही है, A प्लस या माइनस किया जाए A B के साथ और फिर हर्मिशियन लिया जाए, ऐसे ही है जैसे A हर्मिशियन प्लस माइनस B हर्मिशियन. इसी तरह अगर स्केलर एलिमेंट को, अच्छा, अब अगर इसी स्केलर को मैट्रिक्स के साथ A के साथ मल्टीप्लाई किया जाए और हर्मिशियन लिया जाए तो वो ऐसा ही है जैसे A उस मैट्रिक्स के हर्मिशियन को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए और दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के ऊपर हर्मिशियन लगाया जाए तो वो है कैसे, वही ट्रांसपोज वाला उल्टा जो है, यानी B हर्मिशियन और A हर्मिशियन के प्रोडक्ट के बराबर होगा. ये सारी बातें भी थ्योरम्स जो हैं ये आपने ज़हन में रखने हैं. ठीक है, बिल्कुल सेम है जो ट्रांसपोज के लिए थे, जो सिमेट्रिक के लिए थे, जो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए थे, इसी तरह हर्मिशियन के लिए भी यही हैं.
अब हम पार्टिशनिंग ऑफ मैट्रिक्स, जब मैट्रिसेस बहुत बड़े बड़े हों तो हम उनको पार्टीशन करके छोटे मैट्रिसेस में रिजॉल्व कर लेते हैं और फिर मैट्रिक्स के लॉज के मुताबिक उनको जैसे हमें ज़रूरत होती है हम उसे सॉल्व करते हैं। चलिए जी, पार्टीशनिंग ऑफ मैट्रिसेस से पहले आपको एक छोटा सा एक वो आपको बता दूं कि हाउ टू डू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। यू नो, लेंथी जो मैट्रिसेस होते हैं उनकी भी मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। पहले हम 3x3 के लिए आपको बताते हैं कि ये देखिए जनाब, अगर एक मैट्रिक्स 3x3 है तो उसके मेंबर्स लिखे हुए होंगे। सब आपको पता है, मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही, लेकिन चलें फिर भी एक दफ़ा मैं आपको दोबारा से ये बता देती हूँ। ठीक है, यह आपको पता है कि ये जो स्मॉल लेटर्स में हम लिखते हैं ये एलिमेंट्स ऑफ अ सर्टन मैट्रिक्स जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए, लेकिन चलें मैं दोबारा से इसीलिए कर रही हूँ कि जो बच्चे एक दफ़ा रिवाइज़ हो जाए। ठीक है, मैट्रिक्स आपको पता है कि हम जब रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल वाइज तो हम उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके एलिमेंट जब हम इन ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं तो उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद स्मॉल लेटर। ए स्मॉल का मतलब है ए का एलिमेंट और 1 का मतलब है पहली रो का पहले कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, सिमिलरली A32 का क्या मतलब है, थर्ड रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट। ये सब आपको पता चल गया। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम जिनको हमने अगर ए और बी को हमने मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, उनके ऑर्डर को देखते हैं। ऑर्डर ऑफ ए जिसके अंदर ए के जो कॉलम्स हैं, इस केस में 3 कॉलम्स हैं, शुड मैच विद द रोज़ ऑफ द सेकंड, दैट मीन्स बी। 3 कॉलम्स ऑफ ए और 3 कॉलम्स ऑफ बी, रोज़ ऑफ बी अगर मैच करती हैं तो फिर ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होते हैं। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन का आंसर जब है, मल्टीप्लिकेशन जब होगी 2 मैट्रिसेस की तो आपको दोबारा मैट्रिक्स मिलेगा। वो कैसा मैट्रिक्स होगा, उसके जो नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी वो ए के बराबर होंगी यानी पहले एलिमेंट के बराबर होंगी। ठीक है, और उसके जो कॉलम्स होंगे वो बी के कॉलम्स के बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि देख लो कि हमने कॉलम्स जब मल्टीप्लाई करना है तो हमने कहा कि कॉलम्स ऑफ ए शुड मैच विद द रोज़ ऑफ बी। अब जो बकाया बचा, रोज़ ऑफ ए प्रोडक्ट के रोज़ के बराबर होंगी और कॉलम्स ऑफ बी कॉलम्स ऑफ बी ए बी के बराबर होंगे। ठीक है, तो फिर इसका मतलब है कि जो रोज़ होंगी वो क्या आएंगी, ए बी की रोज़ का ए बी एलिमेंट जो होगा उसकी कितनी रोज़ होंगी, रोज़ ऑफ ए के बराबर, यानी 1 1 2 1 एंड 3 1। ठीक है, और फिर जो इसके कॉलम्स कितने होंगे, उसके कॉलम्स होंगे उतने ही जितनी बी के कॉलम्स होंगे। ठीक हो गया, उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, नंबर रो ऑफ द फर्स्ट मल्टीप्लाई विद द कॉलम ऑफ द सेकेंड, और पोजीशन कौन सी आएगी, प्रोडक्ट मैट्रिक्स के अंदर वही पोजीशन आएगी। जैसे ए के पहली रो को आपने मल्टीप्लाई करना है अगर बी की पहली रो के साथ, तो ए बी जो प्रोडक्ट होगा उसका ये कौन सा एलिमेंट बनेगा, उसका एलिमेंट बनेगा जनाब ए बी का एलिमेंट जो बनेगा वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला बनेगा। ठीक है, तो अब आपको ये प्रॉब्लम करने की ज़रूरत नहीं कि जैसे आप लोग करते हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम रट्टे लगाते हैं। नो, अगर आप अंडरस्टैंडिंग के साथ करेंगे तो आपको अगर मैं कहूँ कि जनाब ये पूरा प्रोडक्ट मत करें और आप मुझे जो है जो प्रोडक्ट ए बी होगा उसका मुझे थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट बता दें, तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट यहाँ पे मुझे डालना होगा और वो क्या होगा, ए की थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे बी की सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे बी के सेकंड कॉलम के साथ और आपके पास प्रोडक्ट मैट्रिक्स का सेकंड थर्ड रो सेकंड एलिमेंट आ जाएगा, सेकंड कॉलम का एलिमेंट आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये चलिए जी अब हम पहले पार्टीशन करते हैं। ओ यार, पार्टीशन ऑफ मैट्रिक्स करते हैं।
कि उसके ज़रिए हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप अपनी बुक्स खोलेंगे 122 पेज के ऊपर, ठीक है, तो उसके एग्जाम्पल के लिहाज से मैं आपको बता देती हूँ कि पार्टीशन ऑफ मैट्रिक्स किस तरह आप सॉल्व कर सकते, पार्टीशन करके मैट्रिक्स का क्या मतलब है या किस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह बड़े बड़े मैट्रिसेस भी हो सकते हैं, उनको आप सॉल्व करना, उनके ऊपर ऑपरेशन करना मुश्किल हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, हम इससे बड़े बड़े मैट्रिसेस को हम छोटा बना सकते हैं एक ख़ास तरतीब से, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है कि आप उसको किस तरह करें अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से। मसलन अगर मैं इस रो को इसको पार्टीशन करना चाहूँ तो एक मैट्रिक्स इसका मैं बना देती हूँ 1 - 2 3 0। दैट मीन्स ए मैट्रिक्स एक बनाती हूँ जो कि है 2 रो 2 कॉलम वाला, ठीक है। तो वो बन जाएगा 2 रो 2 कॉलम वाला। और फिर दूसरा मैट्रिक्स अगर मैं बी बनाती हूँ वो 2 रो 1 कॉलम वाला, और सी मैट्रिक्स बना देती हूँ 1 रो 2 कॉलम वाला, और डी बना देती हूँ 1 रो 1 कॉलम वाला, ठीक है। तो मेरे पास एक पार्टीशन मैट्रिक्स हासिल हो जाता है। अगर इस पार्टीशन मैट्रिक्स को मैं नाम दे देती हूँ M, तो मैं कहूँगी कि M1 1 बनेगा, M1 2 बनेगा, M2 1 बनेगा और M2 2 बनेगा। ठीक हो गया, ये मैट्रिक्स मेरे पास बन जाता है, इसको मैं ऑपरेट कर सकती हूँ। अगर किसी और मैट्रिक्स के साथ मैंने करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, एडिशन करनी है, इसी तरह ही होगा। और फिर जब ये एडिशन में आएगा तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के साथ काम करेगा, मल्टीप्लिकेशन होगी तो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के साथ काम करेगा। तो पार्टीशन मैट्रिक्स भी आपके अगर समझ में नहीं भी आया तो भी जब हम इस पे ऑपरेशंस करेंगे तो हमारा समझ आ जाएगा हमें इंशाल्लाह। अब एक्सरसाइज 3.1 का हम क्वेश्चन थर्ड अगर देखें, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड में लिखा है एक मैट्रिक्स आपको दिया है ए कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा साइन थीटा जी सेकेंड, और सेकेंड रो का पहला एलिमेंट था और सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट साइन स्क्वायर थीटा है। और दूसरा है जनाब बी मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि दिया हुआ है कॉस स्क्वायर फाई, कॉस फाई साइन फाई, बिल्कुल छोटे छोटे से दिए हुए, कॉस फाई साइन फाई एंड साइन स्क्वायर फाई। अब कहा आपसे जा रहा है कि ए और ए एंड बी का प्रोडक्ट जो है, द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी इज़ अ ज़ीरो मैट्रिक्स व्हेन थीटा एंड फाई आर डिफ़र बाय एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। यानी थीटा और फाई का जब सब्ट्रैक्शन जो है वो ऑड मल्टीपल यानी n+1 पाई बाय 2 हो जाए जबकि n इंटीजर हो, ठीक है, या n इटसेल्फ ऑड हो तो फिर n पाई बाय 2 की तरह अगर ये हो जाए तो फिर ए बी का मैट्रिक्स जो है वो ज़ीरो मैट्रिक्स आएगा। ये बात पूछी जा रही है, ठीक है। तो अब उसको हम कैसे करें, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चेक करते हैं कि उसका क्या आता है प्रोडक्ट। अब अगर देखें ए का 2x2 मैट्रिक्स है, बी भी 2x2 मैट्रिक्स है, कॉलम्स ऑफ ए जो हैं वो 2 हैं, रोज ऑफ बी जो हैं वो 2 हैं, चुनांचे इट इज़ कन्फर्मेबल फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। और ए बी का ऑर्डर क्या आएगा, वो भी 2x2 आएगा, यानी रोज़ ऑफ ए के रोज़ के बराबर होगा और बी के कॉलम्स के बराबर इनका रोज़ और कॉलम्स होंगे। अब अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ ए बी का कौन सा एलिमेंट आएगा, पहला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला, यानी अगर हम ए के फर्स्ट रो को बी की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा कॉस फाई साइन थीटा साइन फाई, ठीक है। इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे।
अच्छा, जब आप ए बी का प्रोडक्ट करेंगे तो जब प्रोडक्ट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपको सबको पता है कैसे करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा कि जो ए बी मैट्रिक्स आएगा उसके हर एलिमेंट के साथ कॉस थीटा माइनस फाइव का प्रोडक्ट सा आ जाएगा, जिसको हम कॉमन ले लेंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के जो हमें तरीका बताया गया था उसके मुताबिक हम कॉलम सी को बाहर ले सकते हैं, यानी सी ऑफ ए इज़ इक्वल टू सी टाइम्स ए। ऐसे ही हमने सीखा था ना कि हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई। तो फिर हम कॉस थीटा माइनस फाइव को बाहर निकाल लेंगे और हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमें कहा गया है कि आपने शो करना है कि ए बी का प्रोडक्ट ज़ीरो हो सकता है सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त जब थीटा और फाइव डिफ़र करें बाय एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये अगर ये अब ज़ीरो किस तरह होगा। इसके बारे में हम कॉस थीटा कॉस फाइव के इनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, इसके बारे में कुछ कह सकते हैं कि अगर कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव खुद ज़ीरो हो जाए। ये कहाँ पे ज़ीरो होता है? पाई बाय टू के ऊपर, थ्री पाई बाय टू के ऊपर कॉसेस जो हैं वो सारे ज़ीरो हो जाते हैं, यानी कि ये चीज़ ज़ीरो मैट्रिक्स हो जाएगी। अगर स्केलर ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो जाए पूरा मैट्रिक्स तो ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, उस वक़्त आएगा सिर्फ़ और सिर्फ उस वक़्त कि हम कह सकें कि थीटा माइनस फाइव जो है वो या पाई बाय टू हो, या थ्री पाई बाय टू हो, या फाइव पाई बाय टू हो जाए, यानी पाई बाय टू के मल्टीपल्स के फॉर्म में 90 के ऊपर 90 के मल्टीपल्स पर ये जो है 90 डिग्रीज़ के ये ज़ीरो हो सकता है, कॉज जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। इससे इम्प्लाई होगा कि थीटा माइनस फाइव इज़ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। ठीक हो गया, तो इस तरह आप इसको प्रूव कर हो जाता है। क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 3.1 का, इसको साथ बुक पे देखें कि वो लिखा है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू लाइंस लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 एंड न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3। दो लाइनें हैं जिनके डायरेक्शन कोसाइंस जो हैं वो लेमडा 1 L1 अगर सपोज़ करें तो वो है जनाब लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 उनके डायरेक्शन कोसाइंस हैं, और L2 के म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 इसके डायरेक्शन कोसाइंस हैं। तो वो जनाब वो कहते हैं कि आप प्रूव करें कि इनका जो प्रूव दैट कि जो प्रोडक्ट हमने आपको बताया है ये इतना लंबा सा, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट जब किया जाए तो प्रूव करें कि ये प्रोडक्ट ज़ीरो आ सकता है सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त जब ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हों। जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं आपने पढ़ा हुआ है कि इनके जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं उनका आपस में प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, तो हमने असल में ये प्रूव करना है कि ये सिर्फ उस वक्त मल्टीप्लाई होकर ये दोनों जो मैट्रिसेस दिए हुए हैं उस वक्त ज़ीरो आएगा, ज़ीरो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे अगर जो है ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर। सिंपल सा इसका हमें हिंट मिल गया इसको सॉल्व करने का कि ये दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए दोनों कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे एक बहुत बड़े मल्टीप्लिकेशन में से गुजर के आप देखेंगे कि जहाँ कहीं लेमडा 1 म्यू 1 प्लस लेमडा 2 म्यू 2 प्लस लेमडा 3 म्यू 3 आए तो वो आप कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन निकल आएगा जिस तरह हमने पीछे किया है। ठीक है, और अंदर कुछ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक लंबा प्रोसेस के थ्रू आप देखेंगे कि इन सबको मल्टीप्लाई कर करके तो आपके पास जनाब आ जाएगा कि ये आप कॉमन निकल आएगा ये पोर्शन, और बाकी का अंदर मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये जो है ये जो प्रोडक्ट है ये हम कहेंगे कि अगर ये कब ज़ीरो होगा, ये सिर्फ उस वक्त ज़ीरो होगा जब ये वाला पोर्शन ज़ीरो हो जाए, और अगर ये पोर्शन ज़ीरो हो गया इफ़ एंड ओनली इफ़ हम कह सकेंगे कि लेमडा 1 म्यू 1 लेमडा 2 वही स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये स्केलर होंगे बाहर मल्टीप्लाई, ये ज़ीरो हो जाए। और ये ज़ीरो क्यों होगा? इससे इम्प्लाई होगा कि जो लाइन 1 है वो परपेंडिकुलर टू लाइन 2 होगी। ठीक हो गया, तो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 4, and that's all for today's lecture beta, and you try to do the questions of exercise 3.1 up to question number 9, and I will give you short videos for the questions from question 10 to 24, उसमें भी hints दे दूँगी, फिर आप बाकी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।